क्या आपने कभी घंटों ये सोचते हुए बिताए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? शायद किसी ने आपको पार्टी में नहीं बुलाया, आपका मैसेज अनदेखा कर दिया, आपके फैसलों की आलोचना की या फिर बस आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हालात में उनकी सोच बदलने या पूरे मामले को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मेल रॉबिन्स का कहना है कि हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा यहीं बर्बाद कर देते हैं। तो आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं वो है द लेट देम थियरी। यह हमें सिखाती है कि जब दूसरे लोगों के काम या फैसले आपके नियंत्रण से बाहर हों तो उन्हें वैसे ही रहने दें। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो रहने दें। अगर वो आपके फैसलों से सहमत नहीं है तो रहने दें। अगर वो अपनी अलग राह चुनता है तो भी रहने दें। शुरुआत में ये सलाह थोड़ी निष्क्रिय लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। आपका पहला मन शायद खुद को साबित करने या सामने वाले को गलत ठहराने का होगा। लेकिन किताब के अनुसार ऐसा करने से सिर्फ आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। बेहतर यह है कि आप मान लें उनकी राय उनकी है। आपको उसे अपने साथ ढोने की जरूरत नहीं है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश नहीं करता, तो उसके पीछे भागते मत रहिए। उसके व्यवहार से ही साफ हो जाता है कि वह कितना जुड़ा हुआ है। जबरदस्ती रिश्ता निभाने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए और अपना समय उन लोगों पर लगाइए जो सच में आपके केंद्र करते हैं। ये किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हमारा बहुत सा तनाव दूसरों की भावनाओं को संभालने की कोशिश से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें स्वीकार करे, समझे या हमारी बात से सहमत हो, लेकिन चाहे आप कितने भी अच्छे या सफल क्यों ना हो, कोई ना कोई हमेशा बहुत ही शक्तिशाली संदेश यह है कि स्वीकार करना सहमत होना नहीं होता। किसी को जैसा वह है वैसा रहने देना ये नहीं दर्शाता कि आप उसे सही मानते हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप समझते हैं, आप उसके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमाएं नियंत्रण से कहीं ज्यादा स्वस्थ होती हैं। मुश्किल लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय यह तय कीजिए कि आप किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है, तो आपको उससे अंतहीन बहस करने की जरूरत नहीं है। आप बस दूरी बना सकते हैं। किताब पाठकों को ये सिखाती है कि अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़िए। खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? कौन से फैसले मेरे मूल्यों से मेल खाते हैं? मुझे अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? यही वे क्षेत्र है जहाँ आपका असली प्रभाव होता है। अस्वीकृति का डर भी लेखक द्वारा उठाया गया एक अहम विषय है। बहुत से लोग अवसरों से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई ना ना कह दे। लेकिन अस्वीकृति जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। जब आप हर ना को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर ज्यादा साहस से बढ़ते हैं। यह विचार कामकाज की दुनिया पर भी लागू होता है। आप ऑफिस की राजनीति, सहकर्मियों की राय या अपने बॉस के हर फैसले को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने काम की गुणवत्ता, अपने रवैये और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। किताब यह भी याद दिलाती है कि तुलना एक और जाल है। कोई और आपसे ज्यादा कमा सकता है, जल्दी प्रमोशन पा सकता है या सोशल मीडिया पर ज्यादा खुश दिख सकता है। उनकी यात्रा के बारे में सोचते रहने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी प्रगति किसी और की चमकदार तस्वीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद इस किताब का सबसे बड़ा उन लड़ाइयों से लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें जीतना आपके लिए बना ही नहीं था, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। लेट देम की सोच हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से अपनी लड़ाइयाँ चुनना। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा उन चीज़ों के लिए बचाकर रखना जो सच में मायने रखती हैं। आपके लक्ष्य, आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपका व्यक्तिगत विकास। अंत में यह किताब एक बहुत ही सरल लेकिन याद रहने वाला संदेश देती है। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। और कभी कभी सबसे शक्तिशाली काम यही होता है कि आप बस उन्हें रहने दें और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाएं। सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको इस किताब की मेरी नरेशन पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।